हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे टॉप 10 पैरालंपिक क्वेश्चंस जो दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 100% दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों जल्दी से हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसके, अवनी लेखड़ा है, ऑप्शन नंबर बी भाविना पटेल है, ऑप्शन नंबर सी ज्योति बलियान है और ऑप्शन नंबर डी सकीना खातून है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवनी लेखड़ा है, जिन्होंने दोस्तों 10 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है और दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। और दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाविना पटेल दोस्तों ऐसी पहली भारतीय महिला हैं या फिर ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स या ओलंपिक में टेबल टेनिस में कोई भी पदक जीता है इंडिया के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा, वेयर विल बी द पैरालंपिक्स गेम्स इन 2024। 2024 में पैरालंपिक्स गेम्स कहाँ होंगे, ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसको ऑप्शन दे दिए, कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस और रोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पेरिस 2024 में दोस्तों पेरिस में ही पैरालंपिक्स गेम्स भी होंगे और पेरिस में ही ओलंपिक्स गेम्स भी होंगे। जहां पर पैरालंपिक्स गेम होते हैं या फिर जहां पर ओलंपिक्स गेम होते हैं वहीं पर ही पैरालंपिक्स गेम्स भी होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2020 में जो हमारे ओलंपिक्स गेम्स हुए हैं वो टोक्यो में हुए हैं और दोस्तों पैरालंपिक्स गेम्स भी टोक्यो में ही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है ये हम देख लेते हैं। विच पैरालंपिक एथलीट क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जेवलिन थ्रो। ठीक है, किस पैरालंपिक एथलीट ने भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें दोस्तों आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके आंसर यहां पर हम देख लेते हैं। पहले क्या है, देवेंद्र झाझरिया है, सुमित अंटिल हैं, संदीप चौधरी हैं और डी नीरज चोपड़ा हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आपको बताने की बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में खेलते हैं और दोस्तों इन्होंने भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों देवेंद्र झाझरिया हैं, ये भी दोस्तों 2012 और 2016 में इंडिया के लिए रियो और लंदन 2012 और रियो 2016 में इंडिया के लिए जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक दोस्तों, और ये बात कर लेते हैं अब सुमित अंतिल की। इन्होंने ही पैरालंपिक्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया है और दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। ठीक है दोस्तों, आपसे किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है कि जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड किस एथलीट ने बनाया है पैरालंपिक्स में, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा इंडियन एथलीट है जिसने पैरालंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जेवलिन थ्रो में। किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये संदीप चौधरी भी एक जेवलिन थ्रो के ही खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, पैरालंपिक्स इन विच ईयर डिड द फर्स्ट पैरालंपिक गेम टेक प्लेस। पहला पैरालंपिक गेम्स कहां पर हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। पैरालंपिक किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अभी यहां पर आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, 1950, 1964, 1970 और 1956। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, 1964 में दोस्तों पहली बार जो हमारे पैरालंपिक्स गेम्स हुए थे। ठीक है दोस्तों, 1964 में पहली बार पैरालंपिक गेम हुए थे। और अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी कंट्री पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट टाइम इन पैरालंपिक्स गेम। पैरालंपिक 2020 में पहली बार कितने देश भाग ले रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितनी न्यू कंट्री हैं जो इस बार पैरालंपिक्स में भाग ले रही हैं, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसके राइट ऑप्शन क्या है, 3 हैं, 5 कंट्री हैं, 4 कंट्री हैं या फिर 6 कंट्री हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 5 ऐसी कंट्री हैं जो पहली बार पैरालंपिक्स में भाग ले रही हैं। और दोस्तों पहले 5 कंट्री कौन सी हैं, इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भूटान, मालदीव, ग्रेनेडा, पैराग्वे, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिनेस। ठीक है दोस्तों, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूटान इस बार
या फिर आपसे ऑप्शन दे देगा, ये ऑप्शन दे देगा कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो पहली बार भाग ले रही है पैरालंपिक्स गेम्स में। उसमें अगर दोस्तों आपको भूटान, मालदीव ये सब दिख जाए तो दोस्तों आप इसमें भी आंसर टिक कर सकते हैं। आपसे किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, चाहे तो ये आपके ऑप्शन देके पूछ लेगा या फिर आपसे डायरेक्ट कंट्री पूछ लेगा, कितनी कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा हाईलाइटेड है, ये दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया, हु इज द विनर ऑफ फर्स्ट मेडल इन टेबल टेनिस एट पैरालंपिक्स फॉर इंडिया। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है पैरालंपिक में टेबल टेनिस में पहला पदक विजेता कौन है भारत के लिए, या फिर भारतीय पहला एथलीट कौन है जिसने टेबल टेनिस में आपके लिए क्या जीता है, पदक जीता है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल वही अवनी लेखना है, भवीना पटेल, ज्योति बलियान और सकीना खातून। ये दोस्तों आपको पता है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाविना पटेल है। इन्होंने दोस्तों चाइना की खिलाड़ी को हराकर सिल्वर मेडल जीता है, किसमें, व्हील चेयर टेबल टेनिस में। ठीक है दोस्तों, और सकीना खातून भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों किसमें पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने 50 kg पावर लिफ्टिंग में इन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, टोक्यो पैरालंपिक्स आर गोइंग टू बी फिल इन द ब्लैंक समर पैरालंपिक। टोक्यो पैरालंपिक्स डैश ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक होने जा रहा है, मतलब ये कौन सा एडिशन आपसे होने जा रहा है, इस तरीके से पूछा जाता है। या फिर पूछा जाएगा टोक्यो पैरालंपिक्स ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स का कौन सा संस्करण था या फिर कौन सा सेशन था, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 10th था, 16 था, 15 था या फिर 12 था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 इसका दोस्तों ये राइट आंसर होगा। टोक्यो पैरालंपिक्स जो था दोस्तों, ये जो टोक्यो पैरालंपिक्स चल रहा है अभी, ये आपका समर पैरालंपिक्स का 16th सेशन है या फिर 16 संस्करण है, 16वां संस्करण है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक्स 2020। पैरालंपिक्स 2020 का आदर्श वाक्य क्या है, ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, यूनाइटेड बाय नेशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय गेम्स, यूनाइटेड बाय इमोशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन दोस्तों आदर्श वाक्य है, पैरालंपिक्स का दोस्तों क्या है, मोटो है। ठीक है दोस्तों, और यही दोस्तों ओलंपिक 2020 का भी यही मोटो है। ओलंपिक 2020 का भी दोस्तों यही मोटो है, यूनाइटेड बाय इमोशन। आपसे किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु वाज द फ्लैग बियरर एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ध्वजवाहक कौन था, मतलब दोस्तों आप देखते हैं जो ओपन सेरेमनी होती है यहाँ पर कंपनीज आती हैं, तो दोस्तों वो कौन था जिसने इंडिया का फ्लैग ले रखा था अपने हाथ में। ठीक है, वो कौन से एथलीट थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिए हैं मरियप्पन थेंगावेलु, मनप्रीत सिंह, बजरंग पुनिया और सुमित एंटिल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आपके ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दोस्तों मनप्रीत सिंह कौन थे, मनप्रीत सिंह वो थे जो ओलंपिक में जिन्होंने, जो फ्लैग बियरर थे, जिन्होंने ओलंपिक में इंडिया का ध्वजवाहक किया था जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत सिंह थे जो एक हॉकी टीम के कैप्टन आप सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों बजरंग पुनिया भी जानते हैं। बजरंग पुनिया ने भी दोस्तों फ्लैग ध्वजवाहक थे कब, जब क्लोज सेरेमनी थी ओलंपिक 2020 की। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मरियप्पन थेंगावेलु। मरियप्पन थेंगावेलु दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी पैरालंपिक्स में इंडिया के ध्वजवाहक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करते हैं, ये दोस्तों लॉन्ग जंप में, ये दोस्तों हाई जंप में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों इन्होंने इंडिया के लिए मेडल भी जीता है इस बार। ठीक है, और सुमित एंटिल दोस्तों आपको जानते हैं जेवलिन थ्रोअर में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है इन्होंने, और दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है जेवलिन थ्रो में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की, जो आपसे पूछा जा सकता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इन विच ईयर इंडिया पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में इंडिया ने पहली बार कब भाग लिया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या है, 1968 है, 1972 है, 1984 है और 1896। ये दोस्तों ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ऑप्शन से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 1968 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। और दोस्तों 1972 से 1984 तक इंडिया ने दोस्तों पार्टिसिपेट नहीं किया था पैरालंपिक्स गेम्स में। ठीक है दोस्तों, और 1896 दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओलंपिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सन है। तो आप दोस्तों मुझे बताइए इस सन
सन में क्या हुआ था आप मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपका कोई भी फीडबैक हो आप मुझे इस मेल आईडी पर जरूर बताइए, आपको क्या कमी लगी और आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।